हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। चलो चलते हैं आज की दिनचर्या में। वेलकम टू माय चैनल। मैं खड़ी हो चुकी हूँ। मैं करेक्ट 5 बजे खड़ी हो जाती है और मेरा पूरा परिवार सो रहा है। अब मैं दिखा देती हूँ आपको बाहर का व्यू। की देखिए 5 बजे मेरे घर से बाहर का व्यू कैसे नजर आता है। मतलब बिल्कुल अंधेरा है। चलो फिर चल देते हैं दूसरी साइड में, क्योंकि पानी मेरे को मतलब टैप के मतलब बाल्टी के अंदर नल के चलने की आवाज़ आ रही थी थोड़ा थोड़ा। तो आकर देखती हूँ पानी आ चुका है। चलो फिर मैं मोटर को ऑन कर देती हूँ और फिर प्रेशर तेज़ हो जाता है और फिर मतलब मैं आ जाती हूँ दूसरी साइड में। फिर आती हूँ तो मेरे को चिम्मू बैठा हुआ दिख जाता है। फिर मैं किचन का गेट ओपन कर देती हूँ, मंदिर में धूप लगाती हूँ, पतीला और लोटा लेकर, और चिम्मू के लिए रोटी लेकर आ जाती हूँ मैं बाहर। पहले मैं चिम्मू को रोटी देती हूँ, उसके बाद मैं पतीले में चाय चढ़ा देती हूँ। मतलब पहले उसको रोटी दे देती हूँ कि वो पहले आकर रोटी खा ले। मतलब अवेलेबल जहाँ पर भी होती है रोटी, ऊपर होती है तो ऊपर दे देती हूँ, नीचे होती है तो नीचे दे देती हूँ। तो मैंने चिम्मू को रोटी दे दी है। फिर मैं चाय को गैस के ऊपर चढ़ा देती हूँ और फिर आ जाती हूँ दूसरी साइड में। तो चिम्मू देखिए यहीं पर चक्कर काट रहा है। और मतलब फिर मैं पीने का पानी भर लेती हूँ। ज़्यादा नहीं भरती, एक स्टील की बाल्टी भरती हूँ, क्योंकि कल पानी भर दिया था तो मतलब लगभग भरा हुआ सा ही है। लेकिन यह है कि मतलब कल आए या नहीं आए तो एक स्टील की बाल्टी भर देती हूँ ताकि मतलब दिक्कत ना हो। तो मैं भर दी है। चलो कोई बात नहीं। फिर मैं पीने का पानी भर दिया। उसके बाद मैं आ जाती हूँ इस साइड में। फिर चाय उबल चुकी थी, दूध डाल देती हूँ और चिमू रोटी छोड़कर जा चुका। मतलब उसने जितनी खानी थी उतनी खा ली, बाकी वो छोड़ देता, फिर वो जा चुका है। और उसके बाद में मैं जितने भी बर्तन होते हैं रात के सारे सेट कर देती हूँ। फिर चाय बन जाती है, चिमू को चाय दे देती हूँ, क्योंकि ये भी थोड़ी बहुत चाय पीने लग जाता है। फिर चाय भी छोड़कर वो चला जाता है। मतलब कंप्लीट कुछ भी नहीं पीता, दूध भी नहीं पीता, चाय भी नहीं पीता, रोटी भी नहीं खाता। मतलब छोड़ने की आदत उसकी है। और उसके बाद में देखिए मेरे को दिख जाते प्यारे प्यारे से नंदी जी जो लाइन के अंदर जा रहे थे। मेरे को अच्छे लगे, मैंने आपको दिखा दिए। फिर सारे के सारे इस गली के अंदर जाते, मतलब स्ट्रीट के अंदर घुस गए थे। लेकिन पता नहीं एक छोटे नंदी को क्या नजर आया, मतलब वो बैक हो जाता है, बिल्कुल बैक, इतनी स्पीड से भाग कर जाता है रोड के ऊपर से, मतलब दूसरी साइड में चला जाता है। या तो उसका संगी साथी रह गया था या और कुछ रह गया था, पता नहीं। लेकिन मतलब स्ट्रीट में घुस जाते हैं फिर वहाँ से वापस आता है। मतलब कोई ना कोई तो कारण था। लेकिन हाँ वो स्पीड से मतलब रोड को क्रॉस करके चला गया था। उसके बाद में फिर मतलब बीच में चाय मैंने पी ली थी, परिवार ने भी पी ली थी, बर्तन वगैरह साफ़ कर दिए थे और फिर मैं झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया। ऊपर की सफाई मैं पहले कर रही हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ पड़ती है। तो ज़्यादातर मैं सफाई ऊपर की कंप्लीट करती हूँ। नीचे की सफाई में अमावस होती है और मतलब या कोई ज़रूरी काम होता है तो ही करती हूँ, नहीं तो नीचे की बाद में करती हूँ, क्योंकि नीचे छाया रहती है, ऊपर आ जाती है धूप और गर्मी बहुत ही ज़्यादा होती है, भयंकर होती है। सफाई देखिए मेरी कंप्लीट हो गई है। चलो सब कुछ सेट कर दिया है, सब कुछ है। देखिए पूरी सफाई कंप्लीट होने के बाद में फिर मैं सोचती हूँ कि चलो मैं दूसरी छत के ऊपर जाकर देख कर आ जाती हूँ कि मतलब लोग सब्जी वगैरह लगी हुई है नहीं लगी हुई है, क्योंकि नीचे से देख लिया तो मतलब 2 छोटे वाले गोल वाले कद्दू लगे हुए हैं। फिर जाती हूँ मैं दूसरी साइड में कि मैं चेक कर लेती हूँ कि लगी हुई है कि नहीं लगी हुई। हाँ क्यारी में कल पानी भी दे दिया था, मतलब उनके अंदर भिंडी और गंवार 2 चीज़ें बो दी हैं। और ये देखिए ये रातील का पौधा। आज इसके साथ में मैं मेरी हाइट नापूंगी कि मतलब ये मेरी हाइट के बराबर हुआ है या नहीं हुआ है। देखते हैं कब नापती हूँ, मतलब जल्दी नाप लूँगी तो दिखा दूँगी, लेट नापूंगी तो मैं दिखा दूँगी। फिर जाती हूँ मैं दूसरी छत के ऊपर और फिर मैं देखती हूँ लौकी। देखिए 3 लौकी लगी हुई है। कितनी साइज़ की हैं? 2 एक साइड में लगी हुई हैं, वो इतनी छोटी छोटी हैं। मतलब इनकी ग्रोथ जितनी भी होगी चलो अच्छी बात। मतलब पहली सब्जी है ये, मतलब लौकी की। वैसे तो करेले निकल चुके हैं, मतलब करेलों की सब्जी भी बना ली जो कि मैंने आपको दिखाई थी। और ये नंदी जी मतलब काफ़ी देर तक खड़े रहते, मतलब आते हैं फिर यहाँ पर आराम से खड़े हो जाते। मतलब क्या सोच रहे थे पता नहीं, ये सोच रहे हो कि इस साइड में जाऊँ या इस साइड में जाऊँ, पता नहीं, काफ़ी देर तक खड़े रहते हैं। उसके बाद में फिर ये चल देते हैं उसी साइड में जिस साइड में वो गए थे सारे के सारे। हो सकता है ये उनका सगी साथी रह गया हो पीछे। और मतलब इनको तो सूंघने की आदत होती है ना, मतलब उससे क्या होता है ये अपने जितने भी इनके मतलब ग्रुप के होते हैं सबको पहचान लेते हैं और उसी दिशा में चल देते हैं। तो हो सकता है मतलब उसी का प्रोसेस चल रहा, मुझे नहीं पता था। लेकिन हाँ खड़े काफ़ी देर तक रहते हैं, उसके बाद में वो चले जाते हैं और उसी गली में चले जाते हैं जिसमें बाकी नंदी जी गए थे। और उसके बाद में फिर मेरे नीचे की सफाई शुरू हो जाती है। और ये दे दी है बाबा जी को पहली बार की चाय और हमने पी ली दोबारा की चाय। और ये देखिए फिर मैं बनाने लग जाती हूँ फटाफट खाने की तैयारी, क्योंकि मैं आटा छान लेती हूँ, उसके बाद में आटा लगा देती हूँ, फिर बर्तन वगैरह साफ़ कर देती हूँ दोबारा की चाय के, और मतलब जितने भी होते हैं सब्जी वगैरह के सब के। और उसके बाद में फिर मैं रोटियाँ बनाने शुरू कर देती हूँ। चेष्टा बाबू देखिए कितनी मस्ती कर रहा है, मतलब मैं बना रही हूँ मेरी फ़ोटो और ये चेष्टा बाबू बीच में आकर कह रहा है कि मामा मैं, मतलब अपने आप मतलब कैमरे को ऐसे करके कर रहा है। मतलब चलो कोई बात नहीं, जैसा भी होता है, मतलब जो भी मेरे साथ में होगा, मेरा परिवार क्यूट सा परिवार जो भी मतलब करेगा वो मैं आपको साथ में शेयर करते रहूँगी। देखिए बदमाश क्यूटी बाय। उसके बाद में फिर मैं खाना हम खा लेते हैं, मतलब बाबा जी को खाना देते हैं। पहले मेरा परिवार खाता है, फिर मेरे बाबा जी को देती, फिर मैं खाती हूँ। मैं खाती हूँ हमेशा लास्ट में, मतलब खाना हो गया पीना हो गया सब कुछ काम सबसे लास्ट में करती हूँ मैं। हमें कभी भी पहले मेरे को याद नहीं आता कि मैंने कभी पहले खाना खाया है
या चाय वगैरह कुछ भी पिए। हाँ, कपड़ा मैं लगभग बांधे रखती हूँ क्योंकि मेरे को अस्थमा की प्रॉब्लम है। और ये देखिए बाबूजी को खाना दे दिया था, फिर मैं लग गई उस साइड की सफाई के अंदर। और चेष्टा बाबू और गुन्नू दोनों ही के ऊपर है। फटाफट मैं मतलब करती मैं पूरी, ये रहता है कि हाँ फटाफट काम कर लो, क्योंकि एक तो गर्मी, इतनी भयंकर गर्मी होती है कि मतलब काम करने को मन भी नहीं करता, पसीने में तर रहो। लेकिन क्या करें, घरेलू जो हाउस वाइफ होती है उसको ये सब काम करना पड़ता है। मतलब ऑफिस में जाते हैं ना, करना तो भाई गर्मी तो उनको भी लगती है, लेकिन होता है कि ऑफिस में जो शेड्यूल होता है उसके अनुसार मतलब क्या पता पंखा है, कूलर है, एसी है, मतलब उसके अंदर मतलब सहूलियत तो इतनी तरह की, लेकिन ये है कि वो मेंटली डिप्रेस्ड तो रहते हैं। हाउस वाइफ वैसे मतलब फिजिकली हो जाती है और मेंटली हो जाती है, दोनों हो जाती है। और ये देखिए चीमू जी सो रहे हैं आराम से। मैं बोल रही हूँ चीमू, तो मतलब कह रहा है कि मेरे को डिस्टर्ब मत करो। चीमू माऊँ करके फिर बाद में कह रहा कि मेरे को डिस्टर्ब मत करो, मेरे को डिस्टर्ब मत करो, ऐसे करके मतलब फिर सो जाता है बंदा, खड़ा नहीं होता है बंदा। या तो सोफे के ऊपर सोएगा, या बेड के ऊपर सोएगा, या किसी मैट वगैरह के ऊपर सोएगा, नीचे बहुत कम सोता है। या फिर कूलर और बैटरी, मतलब कूलर पे भी सो जाता है, इन्वर्टर की बैटरी के ऊपर भी सो जाता है। और ये देखिए फिर यहाँ पर सो जाता है। उसके बाद में फिर मैं बाहर की सफाई के अंदर लग जाती हूँ। और ऐसे करके मेरी दिनचर्या चलती रहती है, मेरी क्यूट सी फैमिली की। मतलब देखते हैं, हाँ जितना भी सपोर्ट दिया ना आपने, सपोर्ट बहुत अच्छा दिया है। इसके लिए बस कभी कभी तो निराशा हो जाती है कि मैं कामयाब होंगी या नहीं होंगी, क्योंकि मतलब मेंटली इतनी डिप्रेस्ड हो जाती हूँ। और फिर सोचती हूँ चलो कोशिश तो करके देखती हूँ, हो सकता है हो जाऊँ। तो बस फिर एक तमन्ना जागती है और उसी उम्मीद से मैं फिर लग जाती हूँ कि अब तो मेरे को कामयाब होना। देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता, जो भी होगा आपके साथ में शेयर किया जाएगा। हाँ लेकिन कामयाब मैं होना चाहती हूँ, क्योंकि मतलब लाइफ शादी के बाद में एक ऐसा प्रोसेस मेरे को मिला है कि जिसमें मैं कामयाब होने की उम्मीद लगा रही हूँ। क्योंकि इससे पहले तो किसी भी चीज़ की परमिशन लो, नो 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 नो, मतलब नो ही था। इस चीज़ की पता नहीं भगवान ने परमिशन दिलाई है या कैसे करके मेरे को परमिशन मिली, वो मैं पूरी दिलो जान से लगी हुई हूँ, पूरी मेहनत के साथ में। ये नहीं कहती कि मैं थोड़ी बहुत करी, मैं पूरी मेहनत कर रही हूँ। और सफाई देखिए मेरी कंप्लीट हो गई है। काम रह गया है चेष्टा बाबू को नहलाना और रेस्ट करना। कपड़े धोंगी मैं शाम को, क्योंकि नहीं तो फिर चेष्टा बाबू मेरे पीछे पीछे रहेगा, उसको फिर गर्मी मतलब बच्चा है, बच्चे को तो लगती है, लेकिन ये है कि वो माँ के मतलब ये हो जाता है कि मम्मी घूम रही है तो मैं भी घूमूंगी, तो चेष्टा बाबू घूमती रहती है पीछे पीछे। तो मतलब पहले चेष्टा बाबू को नहलाऊंगी, उसके बाद में फिर मैं और काम करूँगी। फिर ये देखिए चीमू आ जाता है, ये शाम की चाय का टाइम है, उसको दे दी रोटी, फिर मैंने बना ली चाय शाम की। और फिर उसके बाद में फिर आ जाता है दूसरा चीमू। ये दूसरा चीमू मतलब उसी का डुप्लीकेट है। फिर वो मतलब जितनी भी जो चीमू ने रोटी छोड़ी थी वो सारी की सारी वो खाकर चला जाता है। उसके बाद में चीमू मटर खाने लग जाता है। ये मेरी चेष्टा बाबू मटर खा रही है। फिर मैं धोती हूँ शाम को कपड़े। 2 दिन के कपड़े इकट्ठे हो गए थे, मंगल के और बुध के। और कल फिर थर्सडे हो जाएगा, फिर फ्राइडे को मतलब फिर 2 दिन के दूंगी, क्योंकि थर्सडे को भी मैं कपड़े नहीं धोती। मतलब न मंगलवार को धोती हूँ, न बृहस्पतिवार को धोती हूँ, न 11 को धोती हूँ, न अमावस को धोती हूँ। मतलब इन दिन मैं कपड़े नहीं धोती हूँ। हाँ 11 माता के मतलब कभी कभी धुप जाते हैं, वो गलती से धुपते हैं जब याद नहीं रहता है कि आज 11 माता का दिन है। यदि वो याद रहता है तो मैं वो काम नहीं करती हूँ। हाँ लेकिन इन 4 दिन मैं कपड़े नहीं धोती हूँ। और ये देखिए मेरा बाबूजी कह रहा कि आज गेट से बाहर चलते हैं, मतलब ऐसे करके वो मतलब बुला रही है। और मतलब कोई नहीं जाता, क्योंकि गर्मी इतनी तेज़ है, मैं उसको बाहर जाने की परमिशन नहीं देती हूँ। और ये देखिए इतने सारे कपड़े धो दिए, मतलब दिखा रहे तब हो गई है रात। और मतलब कुछ भी मतलब क्लियर नज़र नहीं आ रहा कि इतने सारे हो गए, लेकिन हाँ 2 दिन के कपड़े इतने ज़्यादा हो गए हैं। वही है मेरा रात का खाना जो बाबा जी को दे दिया। ओके गुड नाइट फ्रेंड्स, कल फिर मिलते हैं।